अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, सवालों का आगाज़ करते हैं। जी, सवाल ये कि कुंडे की नियाज़ है क्या? कुंडे की नियाज़ ये है कि इमाम जाफ़र सादिक जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, जी। उनके नाम से ये फ़ातिहा ख़वानी की जाती है, जिसे हम एक ज़बान में कुंडे की नियाज़ भी जी, कहते हैं। ये करना कब चाहिए? दरअसल क्योंकि आवाम में बहुत सारा मशहूर है, कोई 22 रजब को करते हैं, हुँ, हुँ। तो बहुत सारी जगह पर देखा जाता है कि 15 ही रजब को कर लेते हैं। कब करना चाहिए ये? इसके हवाले से किताबों में आता है और उलमा कराम भी इसके हवाले से बहुत बार बयान कर चुके हैं। तो ये है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की जो तारीख़ है, वो 15 रजबुल मुरज्जब है। माशाअल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोग 22 रजब को करते हैं। तो 22 रजब को करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उनकी याद में की जा रही है और उनके इसाले सवाब के लिए की जा रही है, तो बेहतर है कि 15 रजब को किया जाए। जी, लेकिन अगर कोई 22 को भी करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं समझ लेना है कि हम 22 को ही करेंगे तो ही ये इसाले सवाब होगा, वरना नहीं होगा। आप कभी भी या तो आप 15 को करें या 22 को करें या साल में किसी भी दिन भी कर लें या किसी भी महीने करें, आप जब भी करेंगे उनके नाम से साले साहब उन तक पहुँचेगा। जी, ये कोई फिक्स नहीं है कि उनके कोई उस फ़र्ज़ तारीख में नहीं ही है। करना है। हाँ, जी, और फातिहा ख़वानी करना ये मुस्तहब काम है, जी, कोई बेशक। फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। कुंडे की नियाज़ जो लोग करते हैं, तो देखा जाता है अक्सर लोग ये कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले, यानी फ़जर के वक़्त ही नियाज़ कर लिया जाए, उससे उसके बाद ना किया जाए। नहीं, ये गलतफ़हमी है और लोगों का अपने से एक बनाया हुआ कॉन्सेप्शन है। एक गलतफ़हमी को उन्होंने एक बोलते हैं ना मनगढ़ंत कहानी जी, कि नहीं ये फातिहा जो है अंधेरा वो रोशनी होने से पहले ही करना ज़रूरी है, फ़जर बेशक, की नमाज़ से पहले ही करना ज़रूरी है। बेशक। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि फ़जर की नमाज़ का वक़्त अभी हुआ भी नहीं है कि फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि हाफ़िज़ साहब या मौलाना साहब या मुबल्लिग साहब आइए फ़ातिहा करना है। हम बोले इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, ये कुंडे की फ़ातिहा है ना, ये सूरज निकलने से पहले ही होता है। तो ऐसा नहीं है, ये लोगों की गलतफ़हमी है और नहीं, उन्हें मालूम नहीं है, इल्म नहीं है। फ़ातिहा आप चाहे सूरज की रोशनी में करें, चाहे अंधेरे में करें, फ़ातिहा फ़ातिहा है, वो जी। कभी भी हो जाएगा। इसी तरह औरतों का मुतालबा रहता है कि जैसे कि आप वहाँ पर कुंडे की नियाज़ जहाँ पर रखी गई है, जी। वहाँ पर अगर आप खाएँ तो वहीं पर से हाथ धोएँ, बल्कि बाहर में नल वगैरह पर जाकर ना धोएँ। इसका नहीं, नहीं, जवाब नहीं, क्या है? ये सब मनगढ़ंत चीज़ें, मनगढ़ंत रस्म जो बना दिया गया है, जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंडे की नियाज़ कहीं पे भी फ़ातिहा हो, कहीं पे भी खाएँ, कोई हर्ज नहीं है। और ये भी सवाल आता है, कुछ औरतें ये भी कहती हैं कि उस नियाज़ को आप कहीं ले जा नहीं सकते घर से बाहर। अल्लाहु अकबर। बल्कि बल्कि ये है कि वो नियाज़ है, वो हर कोई खा सकता है। बेशक, हर हर मुसलमान के लिए खाना जायज़ है, ठीक है? तो आप चाहे घर में खाएँ, चाहे बाहर खाएँ, चाहे मुल्क से बाहर ले जाएँ। ये इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। अगर कोई हालत जनाबत में है, जी। तो वो उस नियाज़ को खा सकते हैं कि नहीं? देखिए वैसे तो कोई रोक नहीं है, लेकिन बेहतर है क्योंकि वो नियाज़ है जी, और उस पे कुरान शरीफ पढ़ी गई है, बेशक। तो एक उसका एहतराम होता है, ठीक है ना? तो अगर जनाबत की हालत में तो बेहतर है कि गुस्ल करके खाया जाए, वरना अगर खा लेता है जनाबत की हालत में भी, तो इससे कोई गुनहगार नहीं होगा, बेशक, ठीक है? ये अदब की बात है कि नियाज़ है तो हम उसको पाकी की हालत में खाएँगे, बाकी कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं कि आप नापाक है तो खा नहीं सकते। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के ज़रिए मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।